नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अप्रैल सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया हुई बेहद आसान, अब इन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता। हरियाणा में कुम्हारों के आएंगे अच्छे दिन, गुजरात की तर्ज पर होंगे हाईटेक, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पटवारी व कानूनगों का कार्यालय में बैठना होगा अनिवार्य। आज यानी सोमवार से लागू होंगे आदेश। हरियाणा में GT रोड पर बनेगी एक और नई अनाज मंडी, किसानों को मिलेगा दोहरा फायदा। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इन शहरों में बनेगी फिल्म सिटी। हरियाणा सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा का हमला, बोले भ्रष्टाचार, झूठे वादे और विभाजन की राजनीति कर रही, किसानों को नहीं मिल पा रहा MSP। और PM नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में बने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के लोग पिछले काफी समय से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। लोगों को चिलचिलाती धूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग के ताजा अलर्ट से आम जनमानस को जरूर कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में 10 और 11 अप्रैल को बरसात के आसार बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले यानी 10 अप्रैल तक के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया था। आज यानी 7 अप्रैल को सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 8 अप्रैल यानी कल चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हीट वेव देखने को मिलेगी। विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पंजाब राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। ये भर्ती परमानेंट आधार पर होने जा रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में उनकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट व ट्रांसक्रिप्शन में 20 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। कुल 478 पदों पर भर्ती होगी। हरियाणा सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब गांव के लोग अपने पंचायत सेक्रेटरी से ही मैरिज सर्टिफिकेट अब बनवा सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा तहसील या फिर नगर निकाय स्तर पर उपलब्ध थी। हिसार DC अनीश यादव ने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की नई प्रक्रिया में माता पिता की आधार आधारित सहमति मिलने पर दंपत्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे दूरदराज के लोगों को अब लंबे सफर और अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मैरिज सर्टिफिकेट पहले की बजाय अब कम समय में बन पाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें लड़का व लड़की का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कक्षा 10वीं की DMC, शादी की फोटो, परिजनों के आधार कार्ड, गवाह, पंडित की ID और विवाह कार्ड आदि शामिल है। सरकार की इस नई पहल से मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में अब और अधिक पारदर्शिता आएगी। हरियाणा में कुम्हार जाति के दिन अब फिरने वाले हैं। बदलते वक्त के साथ जिस मिट्टी से वो दूरी बनाने लगे थे वही मिट्टी अब उनकी नई तकदीर लिखेगी। इसके लिए हरियाणा के माटी कला बोर्ड खादी ग्रामोद्योग कार्यालय ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत माटी कला बोर्ड कुम्हारों को उनके काम के लिए न केवल माटी व पैसे देगा बल्कि उनका हुनर भी निखारेगा। कुम्हार पुराने चाक के बजाय सोलर अथवा इलेक्ट्रिक चाक पर काम करेंगे। उनका काम बच्चों की गुल्लक, दीपावली के दिए, ठंडे पानी के मटके या चाय के कुल्हड़ बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मिट्टी के बर्तनों के साथ भी सजावट व जरूरत का सामान बनाकर अपनी नई पहचान बना पाएंगे। प्रदेश में कुम्हारों का भविष्य बदलने के लिए हरियाणा का माटी कला बोर्ड गुजरात के मॉडल की तर्ज पर काम करेगा। गुजरात सरकार ने पिछले 1 दशक में अपनी मिट्टी व कुम्हारों को बढ़ावा देने के लिए उनको हाईटेक किया है। साथ ही मिट्टी के बर्तनों को पहले की तरह प्रचलन में लेकर आई है। उसी के राह पर चलते हुए अब हरियाणा में भी बोर्ड प्रदेश के प्रत्येक गाँव में कुम्हारों के लिए 5 एकड़ जमीन निर्धारित करेगा। अगर किसी गाँव की मिट्टी बर्तनों को बनाने के अनुकूल नहीं मिलने पर उन्हें पड़ोसी गाँव के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही कुम्हारों को स्कीम के तहत सब्सिडी पर लोन और आधुनिक उपकरण भी दिए जाएंगे। झज्जर में उनको प्रशिक्षण देने के लिए बंद पड़े सेंटर को भी फिर से चालू किया जाएगा। साथ ही बोर्ड ने इसके लिए जिलावार कुम्हारों की गिनती और प्रत्येक गांव की मिट्टी की जांच शुरू कर दी है। पहले चरण में बात करें तो कुरुक्षेत्र, झज्जर, हिसार और कैथल के 700 से अधिक कुम्हारों की लिस्ट तैयार की गई है।
अब प्रदेश भर के 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन 2 घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। इस संबंध में फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश सोमवार यानी आज से लागू हो जाएंगे। पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने से पहले मूवमेंट रजिस्टर यानी कि रोजनामचा हरकती में इसका विवरण दर्ज करेगा। सरकार ने यह कदम आम लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी की सीट पर नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पाने के चलते उठाया है। आमतौर पर पटवारी और कानूनगो के कार्यालय से नदारद रहने की वजह से भूमि संबंधी कामों को लेकर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार ठहराया है। एक चैनल से बातचीत में बीरेंद्र सिंह ने कहा, जब मैं भाजपा में था तो मुझे पता था कि बीजेपी आसानी से नहीं जाएगी। बीरेंद्र सिंह ने आगे कहा कि भूपेंद्र हुड्डा मेरे रिश्तेदार हैं। मैं जब भी उनसे मिलता था तो मैं कहता था कि हरियाणा में कांग्रेस को हराना और जिताना एक ही आदमी के हाथ में है और वह हो तुम। अगर तुम यह सोचकर टिकट दिलवाते हो कि ये मेरा कार्यकर्ता है और दूसरा टिकटार्थी हैवीवेट है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि कैंडिडेट सही न चुनना और जातीय गणित को न समझ पाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार का मुख्य कारण बना। अगर हुड्डा अपने कैंडिडेट की बजाय हैवी कैंडिडेट को टिकट दिलवाते तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हार का सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि 10 से 12 साल से कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस अपने वर्कर्स रूपी मशीन का सही से प्रयोग नहीं कर पाई। दूसरा बड़ा कारण ये रहा कि संगठन नहीं होने के कारण लीडरशिप एक व्यक्ति विशेष पर आकर खड़ी हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई लीडर नहीं था। कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस को जनता की पार्टी बनना चाहिए था। पंचकुला जिले में आधुनिक हरियाणा के निर्माता और पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक ताऊ देवीलाल की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया गया। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जेजेपी यानी जजपा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जजपा पंचकुला के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ओपी सेहाग ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने हमेशा किसान और कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जैसे चौपालों का निर्माण, बुढ़ापा पेंशन और किसानों के कर्ज माफी जैसे अहम कदम उठाए। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा दिया। गरीबों के लिए काम के बदले अनाज योजना चलाई। सेहाग ने कहा कि आज भी हरियाणा का हर वर्ग ताऊ देवीलाल की नीतियों का समर्थक है। उनकी इन्हीं नीतियों को युवा नेता दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी नॉन पॉलिटिकल के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद आमरण अनशन खत्म कर दिया है। रविवार को फतेहगढ़ साहिब की सरहिंद अनाज मंडी में किसान महापंचायत में उन्होंने इसका ऐलान किया। एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा था कि 4 मई को किसानों से चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। महापंचायत में डल्लेवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने आंदोलन खत्म करवाया है। किसानों की मांग पर आमरण अनशन खत्म किया है। काफी समय से किसान मुझसे अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे। बता दें कि डल्लेवाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 को अनशन शुरू किया था। डल्लेवाल ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने किसानों पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरे पंजाब के पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। न तो इस सरकार को बेटियों माताओं के सम्मान का पता है और न ही बुजुर्गों का। इन्होंने आंदोलन को उठाने के लिए बेटियों तक को थप्पड़ मारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू में सिने फाउंडेशन हरियाणा यानी विश्व संवाद केंद्र और एमडीयू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। फिल्म महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में पिंजौर में 100 एकड़ भूमि में फिल्म सिटी स्थापित होगी, जिसके लिए कंसल्टेंट रखने की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो गुरुग्राम का नंबर आएगा। गुरुग्राम में जमीन का चयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चंडीगढ़ दूरदर्शन पर सप्ताह में एक बार हरियाणवी फिल्म के प्रसारण के संबंध में प्रसार भारती को पत्र लिखूंगा। हरियाणा में क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति लागू है। हरियाणा में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण का भी सशक्त माध्यम है। हरियाणवी सिनेमा ने अपने सफर में समाज को जागरूक करने, परंपराओं को संजोने और नए विचारों को बढ़ावा देने का काम किया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत जिले में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ के किसानों को यूरिया खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बता दें कि शनिवार को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर यूरिया खाद से लदी मालगाड़ी पहुंची है, जिसमें 1300 मीट्रिक टन यूरिया खाद पहुंचा है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले के किसानों के लिए 1300 मीट्रिक टन यूरिया खाद पहुँच चुकी है। जल्द ही इसे वितरण के लिए खाद विक्रेताओं तक पहुँचाया जाएगा। जिले में किसानों के लिए सब्जियों, पशु चारे, मूंग व धान की फसल को लेकर खाद पहुंची है। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ सीजन में यूरिया खाद की डिमांड बढ़ सकती है। 15 जून से धान की फसल की रोपाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसानों के लिए समय से पहले यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि जिले में किसानों को यूरिया खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ नीलाखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव मानक माजरा में जीटी रोड पर स्थित पूजम व मानक माजरा गांव की 25 एकड़ जमीन पर नई अनाज मंडी बनेगी। इसके निर्माण पर तकरीबन 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अगले साल सितंबर महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में नीलाखेड़ी अनाज मंडी में जगह की कमी के चलते किसान परेशानी झेल रहे हैं। मजबूरन उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए करनाल और कुरुक्षेत्र की मंडियों का रुख करना पड़ता है। इससे यहाँ समय की बर्बादी होती है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन अब यह नई मंडी बनने से दोनों ही समस्याओं से निजात मिलेगी। नई बनने वाली मंडी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बिजली, पानी, पक्की सड़क, विश्राम गृह, कैंटीन आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मंडी तक पहुंचने के लिए जीटी रोड से 4 लेन सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टोहाना के गांव नांगले में कांग्रेस नेता कृष्ण नांगले की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार जनभावनाओं की विपरीत बनी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई है। उन्होंने भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देते हुए बताया कि हिसार एयरपोर्ट में 180 करोड़ की दीवार बनाई गई, जिसकी नींव तक नहीं मिली। सांसद ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में नए कर न लगाने की बात करने के बाद भी टोल के रेट और बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 75% आबादी को पीले कार्ड देने का वादा करके अब गरीबों के राशन कार्ड काट रही है। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर फसल पर एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन धान की फसल पर किसानों को एमएसपी नहीं मिला, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वरम यानी पंबन द्वीप को भारत के मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। इस वजह से ये आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नया पंबन ब्रिज 100 स्पैम यानी कि हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इस वजह से इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की आवश्यकता होगी। देश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेगा। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक राजस्थान, गुजरात में लू का असर बना रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब समेत 6 राज्यों के कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ने वाली है। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय समेत 8 राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ सकती है और बिजली गिरने की भी संभावना है। इधर राजस्थान में गर्मी तेज होनी शुरू हो चुकी है। बाड़मेर जिले में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। अगले 3 से 4 दिनों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी राजस्थान से जुड़े जिलों में आज से लू चलेगी। राज्य में आज से ही हीट वेव का अलर्ट भी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में 9 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। 8 अप्रैल से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा के अधिकतर जिलों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नई वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज यानी सोमवार 7 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। इस मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया गया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। वहीं शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टैरिफ डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, आरबीआई पॉलिसी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, कारपोरेट अर्निंग्स, एफएफआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी।
रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पीएफ फंड से पैसे निकालने की प्रोसेस और आसान हो गई है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।